नारायण। हर हर महादेव। सज्जनों, आज बहुत ही हम सनातन मतावलंबियों के लिए एक बहुत ही पुनीत पर्व है। आज वैशाख शुक्ल पंचमी, जो कि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के हेतु भगवान शिव अवतार ग्रहण किए थे। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के रूप में उनका आज प्राकट्योत्सव है। यह हम सब के लिए बहुत ही आनंद तथा प्रेरणादायी दिवस है आज, क्योंकि आज ही के दिन इस धराधाम पर भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग प्रकट हुए थे। उनकी बहुत ही अल्प अवधि में ही अनेक बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने संपादित किए, जो कि सनातन धर्म के नींव हैं। 8 वर्ष में ही उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। वे ऐसे अवतारी महापुरुष तो वेद को साक्षात लाते हैं अपने साथ। उनको वैदिक ज्ञान ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं रहती, तथापि लोक रंजन, लोक में जिस तरह होना चाहिए मर्यादा, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण शांदीपनी, आचार्य शांदीपनी इत्यादि के पास, भगवान राम वशिष्ठ आदि के पास विद्या ग्रहण करने जाते थे, उसी तरह भगवान शंकराचार्य भी 8 वर्ष तक सारे वेदों में निष्णात हो चुके थे। 12 वर्ष में वे सारे शास्त्र, वेद के अतिरिक्त अन्य भी निगमागम तंत्र आदि जो भी ग्रंथ हैं, उन सारे शास्त्रों में वे पारंगत हो चुके थे। और सभी उपनिषदों का जो सर्वस्व है, उपनिषदों पर जो मीमांसा होता है, उन उपनिषदों में औपनिषद ब्रह्म पर जो विवेचना होती है, उस पर भगवान बादरायण वेद व्यास कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी का जो ब्रह्मसूत्र है, उस ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा 16 वर्ष की अवस्था में। और फिर उसके बाद बहुत सारे कार्य, मठामनाय, महासेतु इत्यादि, ये सब जितने भी हैं, मठामनाय का जो चतुर्दिश उन्होंने स्थापना किया। और उसके बाद 32 वर्ष की अवस्था तक वे बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्य इत्यादि उन्होंने रचा। शास्त्रार्थ की तो उनकी संख्या ही नहीं बताई जा सकती है। उस समय का सज्जनों ऐसा काल हो चुका था कि हम सनातन धर्म मतावलंबियों के सामने इतने विसंगतियां आ चुकी थी। अनेक संप्रदाय जो थे, शाक्त संप्रदाय हो, गणपत्य संप्रदाय हो, शौर संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, शांकर संप्रदाय हो, सभी अपने आप में उलझे हुए थे। तंत्र कपालिक वगैरह जितने भी हैं, तांत्रिक, ये सब, वामाचार जो था, इनका इतनी पराकाष्ठा पर था, अत्याचार की अत्यंत पराकाष्ठा हो गई थी। बौद्धों का अलग तांडव था, जैनों का अलग तांडव होता होगा। हालांकि जैन ऐसे तो नहीं होते, लेकिन जैनों में जो तांत्रिक होते हैं, उनका तांडव कहा जा सकता। इस तरह से होते तो बौद्ध भी अगर अपने सिद्धांत पर चले तो उनका भी अहिंसा धर्म अगर वे मान लें तो वो भी शांत रहेंगे, लेकिन नहीं, उनका दिखावा कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। हमारे जो भट्ट कुमारी भगवत्पाद जो थे, शंकराचार्य से भी पहले, उन्होंने बौद्धों का बहुत सारा खंडन किया था। तंत्र वार्तिक, टुप्टिका और एक और ग्रंथ है उनका, 3 ग्रंथ उनका मिलता है अभी। श्लोक वार्तिक, एक श्लोक वार्तिक, एक तंत्र वार्तिक और एक टुप्टिका। ये सब मीमांसा पर भी उनका बहुत अधिक पकड़ था। सबसे अधिक पूर्व मीमांसा के विज्ञाता थे। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत शास्त्रार्थ किए। भगवान शंकराचार्य के पहले उन्होंने इस भारत में एक अद्भुत अभियान आरंभ कर रखा था।
और बौद्धों से शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने बौद्धों के गुरुकुल में बौद्ध दर्शन का जो अध्ययन किया, उसके दौरान बहुत सारा उनको कष्ट झेलना पड़ा। बौद्धों के द्वारा बहुत पीड़ा प्राप्त हुई। कई बार शिखर पर से उनको फेंक दिया गया बौद्धों के द्वारा। बहुत दिव्य कथाएं हैं ये सब, चूँकि भगवान शंकराचार्य के प्राकट्योत्सव के विषय पर हम उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम इन्हीं के संदर्भ में ये कहेंगे कि उस समय जितने भी अनाचार हो रहे थे सनातन धर्म के अंदर या अथवा इसके ऊपर, उन सबको निर्मूलन करने के लिए भगवान शिवावतार भगवान आए और उन्होंने बहुत शोधन किया। इतना शोधन कर दिया, भारत को एक दिव्य भारत के रूप में उन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया। उन्होंने सबसे पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो ये आमनाय की जो स्थापना की, मठामनाय की, यह उनके द्वारा सबसे दिव्य और आज भी अक्षुण्ण रूप से चली आ जाने वाली परंपरा हमारे सम्मुख उपस्थित है, जो कि सत्ययुग के सदृश, जिस तरह से उस समय जो जगतगुरु हुआ करते थे, उसी तरह से उन्होंने कलयुग में भी ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने अलग अलग क्षेत्रों में रहकर भी धर्म और अध्यात्म का शिक्षा पाने में शिक्षा के प्राप्त करने में किसी भी शिक्षा से वो वंचित न हो और इन लोगों से जा कर के अपना धर्म और अध्यात्म का मार्गदर्शन ले सके। पूर्वामनाय गोवर्धन मठ के अंतर्गत हम आते हैं, इसलिए पश्चिमामनाय शारदा, दक्षिण में श्रृंगेरी है, कांची भी उप में आता है। इसमें बहुत विवाद है, बहुत लंबा विवाद है। तो इस तरह से उत्तर में जो एक पीठ है, उस तरह से सुमेरु आदि। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को एक बात आवश्यक रूप से जान लेनी चाहिए कि जगतगुरु एक होने चाहिए। किसी भी चतुर्दिक हमारे भारत में रहने वाले सबको अपने अपने आचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस बात की मर्यादा भगवत्पाद शंकराचार्य ने स्थापित की थी। और भगवान शंकराचार्य के तो दिव्याति दिव्य कर्म इतने हैं कि वो हम बहुत छोटे अवधि में कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ऐसे उन्होंने शास्त्रार्थ किए थे और ऐसे ऐसे लोगों से शास्त्रार्थ किए थे जो कि उस समय के सर्व शिरोमणि हुआ करते थे। हम शास्त्रार्थ में सबसे अधिक जो चर्चित शास्त्रार्थ है वह मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ हो सबसे अधिक चर्चित है। और उस शास्त्रार्थ में क्योंकि पति पत्नी दोनों विद्वान, और दोनों ही नहीं, अरे उनके यहाँ के तो ये शुक सारिकाएँ जो थी वो भी विद्वान और विदुषी ये सब थी। शुक वहाँ के भी ऐसे विद्वान होते थे कि उनका घर भी भगवान शंकराचार्य ने अगर मार्ग में किसी से पूछा तो वहाँ पर उनको यह बताया गया कि जिस रास्ते में चले जाइए, जाते जाते जिस द्वार पे शुकांगनाएँ इस प्रकार से कोलाहल करती हो, और श्लोकबद्ध है। श्लोक हमको जहाँ तक याद है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगना यत्र गिराम गिरंती द्वारस्थ नीड़ाम दर्शन युद्धम जाने ही तन्मंडन पंडितों का स्थित। उसके बाद एक है जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् किरांगना यत्र गिराम गिरंती द्वारस्थ नीड़ाम दर्शन युद्धा जाने ही तन्मंडन पंडितों का फलप्रदम कर्म फलप्रदोज किरांगना यत्र गिराम गिरंती द्वारस्थ नीड़ाम दर्शन युद्धा जाने ही तन्मंडन पंडितों का। इस तरह से उनको परिचय दिया गया। आप लोग भगवान शंकराचार्य का जो भी उनका दिग्विजय था, इसको शंकर दिग्विजय, वैसे तो बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, लेकिन माधवीय शंकर दिग्विजय माधव विद्यारण्य महाभाग के द्वारा, जो कि पंचदशी इत्यादि के भी रचनाकार रहे हैं, सर्वदर्शन संग्रह आदि के भी, लेकिन आप उसमें उनका जो दिग्विजय ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, जो उन्होंने दिग्विजय ग्रंथ लिखा, उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे बहुत से दिव्य दिव्य कथाएं हैं। तो वहाँ की जो शुकांगनाएँ थी वो भी बोल रही थी कि
यह स्वतः प्रमाण है, तो कोई कहती थी कि यह परतः प्रमाण है, कोई कहती थी कि जगत ध्रुव है, सत्य है, अर्थात जगत में मिथ्यात्व तो नहीं है, सदा से रहने वाला है न्यायिकवादी के अनुसार। और लेकिन कोई कहती थी कि नहीं, जगत ध्रुवम स्यात् जगत अध्रुवम स्यात्, जगत नहीं, जगत अध्रुव है, अर्थात नश्वर है, मिथ्या इत्यादि। और इसके बाद से एक और है, जगत ध्रुवम स्यात् जगत फलप्रदम कर्म फलप्रदोजः। कर्म क्या है? कर्म का फल प्राप्त होता है, फिर क्षीण होता है, फिर कर्म फल, अर्थात नाश नहीं होता, यानी कर्म का आत्यंतिक उच्छेद नहीं हो सकता, इस हमेशा अनवरत चलता रहता है। अर्थात कर्मवादी जो होते हैं, कर्मवादी का मतलब हमने पूर्व मीमांसा की ओर संकेत किया, तो कर्मकांड करो फल भोगो, फिर कर्मकांड करो फल भोगो, मोक्ष की वहाँ पर कोई संकल्पना नहीं है। इस बात को लेकर के वहाँ पर शुक और शुकांगनाएँ जो थी और ये सब लड़ाई हमेशा करती रहती थी, चहचहाती रहती थी, तो उनका भी जो बातें होती थी इसी भाषा में होती थी, यही बात होता था। आप सोचिए, जिन विषयों पर हम लोगों का दिमाग शिथिल पड़ जाता है, हम लोग बहुत मूढ़ हैं, हम लोगों को तो 2 अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, तो हम लोगों को सोचिए कि हम लोग की क्या स्तर है, कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी है हम लोगों का। और उन दिव्याति दिव्य जो हमारे मनीषी रहा करते थे उस समय, इसी महिषी मिथिलांचल क्षेत्र में, और उस समय को उनके कीरांगना जो थी, कीर का अर्थ होता है शुक तोता, और उनकी जो कीरांगना, अंगना मतलब उनकी जो देवी होती थी शुकी, तो वो सब भी इस तरह की शास्त्रार्थ करती रहती थी सुन कर, क्योंकि उनके यहाँ इतने शास्त्रार्थ होते थे। कीरांगना कैसे बोलेंगे, कीर कैसे बोलेंगे? आखिर आप जो सिखाएंगे, राम राम कहना सिखाइए तो वो तोता राम राम बोलेगा, है ना। तो इस तरह से वो हम वहाँ पर इस तरह के विद्वान हुआ करते थे। तो भगवान शंकराचार्य उनके साथ आए और उनके यहाँ आए, और उस समय की कथा आप लोग जानते होंगे, मैं कथा विस्तार में नहीं करूँगा। वहाँ पर उनके साथ जिस तरह से अपना शास्त्रार्थ वगैरह हुआ वो सब, उसके बाद फिर वो हारे, फिर उनकी पत्नी बोली, वही भगवती शारदा भारती, उभय भारती थी, तो शारदा की अवतार थी, तो वो भी बोली कि नहीं ऐसे नहीं होगा, अर्धांगिनी का मतलब आधा तो हमारा है ही अधिकार। और फिर उन्होंने स्वयं शास्त्रार्थ किया, और वहाँ पर अपना जो आप लोग सभी जानते हैं किस तरह से शास्त्रार्थ हुआ। फिर भगवान शंकराचार्य को बहुत ज़्यादा उद्योग करना पड़ा, प्रखाय प्रवेश आदि अपने यौगिक साधना का उन्होंने वहाँ पर अपना एक प्रकार से उनका भी लीला हुआ। और सारा सब करने के पश्चात उन्होंने इन्हीं सुरेश्वराचार्य नाम दिया उनको, और मंडन मिश्र जी को संन्यस्त नाम। और उसके बाद उनके द्वारा बहुत सारे वेदांत पर भी, उनका बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि पर भी उनके जो भाष्य हुए, विद्वान थे, इसीलिए उनको जीतना आवश्यक था। कुमारिल भट्टपाद के निर्देश के अनुसार ही उनको दिग्विजय के लिए भगवान शंकराचार्य उनके प्रति निकले थे, क्योंकि भट्ट कुमारिल ने कहा कि अब मैं जो तूषानल में दग्ध होता जा रहा हूँ, इसके लिए आप अब तो मैं चूँकि गुरु के साथ जो विश्वासघात किया, छल किया हूँ, उसके कारण मैं तो अपना प्रायश्चित कर्म करूँगा ही, तो इसलिए आप हमारे शिष्य को ले लीजिए, वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। और उसको ले करके आप बहुत सारे जो आपके ग्रंथ विषयक जो कार्य हैं होने चाहिए, आपकी जो विद्या का जो प्रसार होना चाहिए वह उसके द्वारा हो सकता है, आप उसको ग्रहण करिए शिष्य रूप में, उसको शास्त्रार्थ में पराजित करिए। तो उसके निर्देश के अनुसार उन्होंने ये सब प्रकल्प किया, तथा उसके बाद बहुत सारे कपालिकों से, तांत्रिकों से, अभिनव गुप्त से भी बहुत सारा दुर्दांत उनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि हमारे कहने से नहीं, आप लोग स्वयं, मैं प्रत्येक सनातनियों से मैंने जो कुछ कहा इसको आप लोग केवल एक मनोरंजनार्थ सुन सकते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होने वाला आपको लाभ तब होगा जब प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी अपने शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा शंकर दिग्विजय कि अगर आप लोग स्वयं अगर अध्ययन नहीं करते हैं, भगवान शंकराचार्य के भगवत पाद के प्रति अगर स्वयं आस्थान्वित नहीं होते हैं, तो किसी उनके जीवन का 1-2 चरित्र इधर उधर सुनेंगे, ये सब सुनने से बहुत लाभ नहीं है। इस तरह की बातें आप कहाँ कितने बार सुने होंगे, मैंने जो कुछ कहा कुछ नया नहीं कहा, ये सब आप जानते होंगे।
लेकिन भाव यह है कि अगर भगवान शंकराचार्य को अगर जान लेंगे और किसी प्रकार अध्ययन अगर करके उनके प्रति अगर जान जाएंगे कि हाँ, सनातन धर्म के मूल उद्धारक जो थे उनका क्या था, उनके मनोगत भाव क्या थे, तो वे सनातन धर्म में किस प्रकार आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, उसके प्रति क्या उनके मान बिंदु हुआ करते थे, उन विषयों पर अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर काहे को आप सनातनी हैं। वैदिक धर्म की स्थापना कैसे संभव है? वर्णाश्रम की व्यवस्था से ही, क्योंकि वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर वेदों को किस तरह से आप संरक्षित कर पाएंगे? कौन पढ़ेगा? कोई इच्छा करेगा कि नहीं, हमको अध्ययन करने की जरूरत नहीं, हम तो कर्मणा हैं, हम अब खाने पीने की चाह में रहेंगे, अपना रखिए आप वेद पोथी पंडित जी, तो ये कह के वो निकल लेगा। ब्राह्मण तो आजकल वैसे ही एकदम हो गए हैं प्रमादी। तो कर्मणा वर्ण व्यवस्था से नहीं, बल्कि हमारे मनवादि धर्मशास्त्रों से जो परिभाषित होते हैं धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था का जो परिभाषा, उसी तरह से इसको स्थापित करके ही हम लोग फिर से पुनः भगवान शंकराचार्य महाभाग का जो उदात्त मनोगत भाव था, उस मनोभाव को सुप्रतिष्ठित करने के लिए हमको उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अवश्य पालन करना होगा। प्रस्थानत्रयी पर उनके जो भाष्य हैं उसका अवलोकन गुरु मुख से अगर आप लोग करते हैं तो अपने जन्म को दिव्याति दिव्य बना सकते हैं, अन्यथा फिर वहीं 84 का चक्कर लगेगा। तो मैंने जो भी कहा, अभी अपने अपने जो भी आपके क्षेत्र के आचार्य हों, जो बद्रिकाश्रम वाले उत्तर वाले अपना जहाँ उनका क्षेत्र हो, जो उनके आचार्य हों, शारदा अभी तो खैर द्विपीठाधिपति स्वयं हैं भगवतपाद स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग, और ये पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य महाभाग अभी हैं। ये हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए ये हमारे आचार्य हैं, प्रातस्मरणीय हैं, और इनसे हम बहुत सारी विद्याओं को, बहुत सारे जो लुप्त प्राय जो विद्याएं हो चुकी थीं, ऐसे गणितागम आदि बहुत सारे दिव्य दिव्य ग्रंथ जो हमको कभी नहीं सुलभ होते, क्योंकि ये साक्षात दैवीय कृपा से प्राप्त हुए विद्या हैं। तो इन सबको उद्भासित करने के लिए आप सनातन बिंदुओं को, सनातन जो धर्मावलंबी इन लोगों को हाथ जोड़ता हूँ, आप इसको अभी अगर उद्भासित नहीं कर पाएंगे फिर कभी नहीं होगा। ये बात पक्का समझ लीजिए कि अगर शासन तंत्र अगर इसके बाद दिनानुदिन बिल्कुल गर्त में जा रहा है, और उस समय फिर ये वेद विद्या कहाँ, उसके बाद तो पैशाचिक वृत्ति जो आरंभ होगी, तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए अपनी पीढ़ियों को, अपने को बचाने के लिए बिल्कुल भगवान शंकराचार्य प्रदत्त जो भी मान बिंदु हैं, उनको, उनके जो नियम हैं, उनका नियम अर्थात श्रुति का नियम, इसलिए यह मान करके उनमें भगवत बुद्धि से उनके जो उपदेश हैं उन पर आप लोग अमल करें, उसको संपादित करें। बस इसी कामना के साथ हर हर महादेव, नारायण।